एक समय ऐसा भी था जब एक साधारण परिवार का लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन आज वही इंसान करोड़ों छात्रों का पसंदीदा शिक्षक बन चुका है। कुछ लोग उन्हें भारत का सबसे लोकप्रिय टीचर कहते हैं, तो कुछ उन्हें गरीब छात्रों का मसीहा मानते हैं। वहीं दूसरी ओर उनका नाम कई बार विवादों में भी रहा। आखिर कौन है खान सर? उनका असली नाम क्या है? उन्होंने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की है और क्यों उनकी जिंदगी आज लोगों के लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। आज की इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे खान सर की पूरी कहानी, उनके बचपन से लेकर अब तक के संघर्ष, सफलता, शादी और विवाद और करोड़ों छात्रों के दिलों तक पहुंचने का ये सफर। तो देर किस बात की दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। खान सर की ये कहानी जो हमें बताती है खान सर के पूरे परिवार, उनके जन्म और उनके अब तक के सफर के बारे में। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। हालांकि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की है, लेकिन उनके जन्म वर्ष, परिवार और असली नाम को लेकर अलग अलग दावे भी किए जाते हैं। उन्हें कई बार कहा जाता है कि लोगों को उनके नाम से ज्यादा उनके काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी जो लोग उनसे जलते हैं वो तब भी उनके बारे में तरह तरह की टिप्पणी करते हुए अक्सर ही नजर आते हैं। उनके पिता भारतीय सेना से जुड़े रहे, जबकि उनकी माता एक गृहिणी थी। घर में अनुशासन का माहौल था। बचपन से ही उन्हें ईमानदारी, मेहनत और देशभक्ति की सीख मिली थी, इसलिए उनके अंदर एक देशभक्त का जज्बा रहा। कहा जाता है कि उनके बड़े भाई भी सेना में सेवा दे चुके हैं। ऐसे माहौल में पले बड़े खान सर के मन में भी देश की सेवा करने का सपना था और एक मकसद था कि जिंदगी में देश के नाम भी कुछ करना है। और ऐसे में अब हम बात करते हैं उनकी पढ़ाई और सेना में जाने के सपना के बारे में। जी दोस्तों, जिन खान सर को आप पढ़ाते हुए देखते हैं वो भी कभी सेना में जाना चाहते थे। खान सर बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान जैसे विषयों में उनकी खास रुचि थी। किताबें पढ़ना और नई नई जानकारियां जुटाना उनका शौक था। उन्हें ये सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। जब वो धीरे धीरे बड़े हुए तो उनका सबसे बड़ा सपना था भारतीय सेना में अधिकारी बनने का, अपने पिता की तरह, अपने भाई की तरह देश की सेवा करने का। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी की थी और ये ठान लिया था कि वो भारतीय सेना में भर्ती होकर रहेंगे। बताया जाता है कि उन्होंने लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन शारीरिक मानकों में सफल नहीं हो सके। यह उनके जीवन का बड़ा झटका था। इससे खान सर बहुत ज्यादा आघात भी हुए थे। जिस सपने को उन्होंने वर्षों तक देखा, जिसे जिया और जिसे पूरा करने का सपना लेकर वो पढ़ रहे थे, वो एक ही पल में टूटकर चकनाचूर हो गया। खान सर को लगा कि अब वो अपने करियर में क्या ही करेंगे, देश की सेवा कैसे होगी। लेकिन यहीं से तो उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, जिसने हमें भी ये सिखाया कि जिंदगी में एक सपना टूट जाए तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने हार मानने के बजाय फैसला किया कि अगर वो देश की सेवा वर्दी पहनकर नहीं कर सकते तो क्या हुआ, शिक्षा के माध्यम से तो लाखों युवाओं का भविष्य जरूर संवार सकते हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने एक सफलता ना मिलने पर दूसरी सफलता के लिए मेहनत की, बस हार नहीं मानी। लेकिन उसी समय उनके घर में कुछ आर्थिक तंगियों का सामना भी पूरे परिवार को करना पड़ा, जिससे खान सर भी जूझे। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था। कई बार आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई जारी रखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। इसी दौरान उन्होंने ये महसूस भी किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग फीस कितनी महंगी है। उन्हीं की तरह कितने और लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो कि फीस की वजह से अपने भविष्य को साकार नहीं कर पाते। उन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती क्योंकि बच्चों के पास भरने के लिए फीस नहीं होती। यहीं से तो उनके मन में एक ऐसा विचार आया कि क्यों ना मैं ऐसी कोचिंग शुरू करूं जहां गरीब से गरीब छात्र भी पढ़ सके, उसे भी ज्यादा पैसे न देने पड़े और वो भी अपने घर बैठकर अपने सपने को साकार करने के बारे में कोई न कोई कदम उठा सके। यही विचार आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान भी बनकर सामने आया। उन्होंने शुरू की ऑनलाइन शिक्षा।
लेकिन अब ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने के बाद भी कुछ ऐसे संघर्ष होते हैं जो कि सामने निकल कर आते हैं। शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। खान सर की जिंदगी में भी संघर्ष पर संघर्ष आ रहे थे। ना कोई बड़ा संस्थान था, ना ही कोई टीम थी, ना ही कोई माध्यम था, ना ही कोई पहचान थी। ऐसे में बच्चे भी उनसे पढ़ने आते तो कैसे आते? हर कोई खान सर के बारे में जानता नहीं था। प्रमोशन के पैसे नहीं थे, सिर्फ पढ़ाई का जुनून था कि बच्चों को पढ़ाना है और जो वो हासिल नहीं कर सके वो बच्चे हासिल करें, ये उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने बहुत कम फीस में छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी अनोखी पढ़ाने की शैली लोगों को भी पसंद आने लगी। उनका बात बात पर हंसी मजाक कर देना लोगों के तनाव भरे माहौल को एकदम शालीन कर देता था। वो कठिन विषयों को भी इतने आसान उदाहरणों से समझाते थे कि कमजोर से कमजोर छात्र भी उन्हें आसानी से समझ जाते थे और जो भी बच्चा उनके क्लास से निकलता वो मुस्कुराते हुए निकलता। उनकी क्लास में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि हंसी मजाक, रोजमर्रा की घटनाओं के बारे में बातचीत और आसान भाषा में उन्हें समझाने का ज्ञान छात्रों को सीधे तौर पर दिया जाता था। धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। खान सर को भी खुशी हुई कि इनमें से अगर आधे बच्चे भी अपने जीवन में सफल हुए तो उन्हें लगेगा वो सफल हो गए। ऐसे ही असली बदलाव अभी आना तो बाकी था, क्योंकि आने वाले समय में खान सर की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का समय आने वाला था। बाद में उन्होंने छात्रों को रिसेप्शन में आने का निमंत्रण भी दिया। जब उनकी शादी हुई तो शादी उन्होंने गांव में की थी, लेकिन उन्होंने सभी छात्रों को अपनी शादी के रिसेप्शन में इनवाइट भी किया था। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने उन्हें खूब शुभकामनाएं दी थी। यहाँ पर उनके चैनल्स बहुत अच्छे चल रहे थे। खान सर की अक्सर वीडियोस वायरल होती है जिसमें वो दोनों हाथों में भर भर कर घड़ियां पहनते हैं। हर खबर के बाद सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और साथ ही उनकी खूब तारीफें की। लेकिन जितनी तेजी से उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उतनी ही तेजी से कुछ विवाद भी साथ में जुड़ने लगे थे। कभी उनके नाम को लेकर चर्चाएं होती थी कि वो एक मुस्लिम है, वो कहीं किसी कोई एजेंट तो नहीं। कभी उनके बयानों को लेकर चर्चा होती थी, क्योंकि खान सर जो बोलते थे टंकी की चोट पर बोलते थे और बिना किसी से डरे बोलते थे। हाल ही के वर्षों में एक न्यूज एंकर के साथ विवाद ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। जैसे जैसे खान सर की लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे वो कई विवादों का भी हिस्सा बने। उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और कुछ बयानों को लेकर आलोचनाएं भी की गई। लेकिन खान सर ने तो ठान लिया था कि वो किसी से डरेंगे नहीं और खुलकर डटकर सबका सामना करेंगे। उनका ये कहना था कि अगर एक शिक्षक ही डरकर बोलेगा तो दुनिया क्या बोलेगी। हर विवाद में उनके ओर से भी सफाई आई और कई मामलों में उनके समर्थकों ने उन्हें बचाव भी किया। असली नाम को लेकर जो विवाद हुआ था उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। शायद आपने भी कई बार सोशल मीडिया पर अलग अलग उनके नाम पढ़े होंगे। कोई फैजल खान कहता है, कोई खान सर कहता है, कोई मिस्टर खान कहता है। तो इसी के साथ में फैजल सर का, खान सर का क्या कहना है, हम उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में जाते जाते बातचीत कर लेते हैं। सच ये है कि खान सर ने सार्वजनिक रूप से अपने पूरे नाम की स्पष्ट पुष्टि नहीं की है। वो किसी को अपना नाम बताना ही नहीं चाहते। उन्होंने कई बार कहा है कि उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि उनके काम से पहचाना जाना चाहिए। अगर उन्हें कोई भी फैजल खान या कोई भी नाम से पुकारता है तो वो सीधा बोलते हैं कि मुझे खान सर बोलो, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और मेरा नाम खान सर ही जचता है। इसी वजह से आज भी उनके असली नाम को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन किसी एक नाम की आधिकारिक पुष्टि अभी भी उपलब्ध नहीं है। इसी के साथ में आपको बता दें कि हाल ही में वो बयानों को लेकर भी विवाद में आए थे। फैजल खान के बोलने के बेबाक अंदाज की वजह से समय समय पर उनके कुछ कक्षाओं की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। बस इन्हीं चीजों को लेकर खान सर के ऊपर कई सारे विवाद भी उठ जाते हैं। कुछ लोगों ने उनके उदाहरणों, उनकी टिप्पणियों की आलोचना की, बल्कि कुछ समर्थकों का कहना था कि वीडियो के छोटे छोटे हिस्से साझा किए गए और पूरी बात बताई ही नहीं गई। उन छोटी छोटी वीडियो को गलत हिसाब से दर्शाया गया। फिलहाल तो यही है दोस्तों कि जो बहनें उन्हें भाई मानती हैं वो दोनों हाथों भर भर कर उन्हें राखी बांधती है। वैसे भी राखी आने वाली है। उन्होंने बच्चों का प्यार दिखाने के लिए बच्चों को सस्ते में शिक्षाएं दी, जिससे कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट
बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इन घटनाओं के बाद भी खान सर ने कई बार अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी समुदाय या व्यक्तित्व का अपमान करना नहीं, बल्कि छात्रों को आसान भाषा में सिर्फ और सिर्फ समझाने का है। हाल ही में 2025 में एक बड़ा विवाद भी सामने आया था, जहां पर एक न्यूज एंकर ने खान सर और जितने भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, ऑनलाइन टीचर्स हैं, उनको ये बोला था कि वो 2 कौड़ी के टीचर है, उनको कुछ नहीं आता है, कोई समझ नहीं है। तो जहां एक तरफ हर कोई उनके एंकर के ऊपर छुपकर टिप्पणी कर रहा था, वहीं हमारे बेबाक खान सर ने बिना डरे एक ऐसी टिप्पणी कर दी थी कि जो न्यूज रिपोर्टर है, हमारे भारत का जो 4th पिलर है, वो एक तरह से गवर्नमेंट के हिसाब से, उन्हीं के हिसाब से बोलता है। बाद में ये मामला कानून तक भी पहुंचा और मानहानि से जुड़ी कार्यवाही की भी खबर सामने आई। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि इस मामले में दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे भी किए, इसलिए बिना अदालत के अंतिम निर्णय के किसी भी पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। यही कारण है कि इस विवाद पर आज भी अलग अलग राय देखने को मिलती है। कोई न्यूज एंकर की टिप्पणी को ठीक बताता है, तो कोई खान सर की टिप्पणी को ठीक बताता है। जहां एक तरफ न्यूज एंकर ने किसी शिक्षक का नाम नहीं लिया था, वहीं खान सर ने सीधा निशाना दागा था। क्या खान सर पर सिर्फ एक शिक्षक है? आपको क्या लगता है? नहीं, उनके लिए पढ़ाना सिर्फ एक पेशा नहीं है, बल्कि एक मिशन है। भारत के बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना, एक अच्छा करियर देना। उनका मानना है कि अगर देश का युवा शिक्षित होगा तो देश अपने आप मजबूत होगा, देश अपने आप लोकतांत्रिक बनेगा, देश अपने आप कुछ ऐसे फैसले कर पाएगा जिसके लिए उन्हें जरूरत है। यही सोच उन्हें लाखों छात्रों के बीच एक अलग ही हीरे जैसी चमक और पहचान दिलाती है। वेल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप खान सर को क्या बोलते हैं? खान सर, फैजल खान या कुछ और? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक तुरंत आती रहे। इसलिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा देना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।